हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सारे विद्यार्थी सबसे पहले भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग डाउट पूछा करो। जब भी सेशन शुरू हो सबसे पहले डाउट पूछिए। तो किसी भी विद्यार्थी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो सबसे पहले यहां पर अपने डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे सारे के सारे विद्यार्थी। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, जीएस जीके में कोई भी प्रश्न है आपको लगता है आपने सॉल्व किया है, नहीं बना है, किसी अन्य एग्जाम में आया है, कहीं से आपने प्राप्त किया है, तो एक बार जल्दी से यहां पर आप सभी लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है भाई, सेशन को एक बार तेजी से भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो कीजिए। जब आप मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो करेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो मुझे आप सारे लोग भैया फॉलो जरूर कीजिए अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। और किसी भी कोर्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो AB सर 10 कोड लगाना है। ये AB सर 10 कोड लगाने से आप सभी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से डिस्काउंट जरूर मिलेगा। चाहे वो रेलवे का है कोर्स, SSC का है, बैंक का है, UPSC का है, किसी स्टेट PSC का है, किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, कोड लगाइए भाई AB सर 10 और निश्चित रूप से आप सभी लोगों को डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है। क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं। उस हाइक हुए प्राइस से बचने के लिए अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, AB सर 10 कोड भी लगाते हैं, तो आप लोगों को निश्चित रूप से डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई। और AB सर 10 कोड कैपिटल लेटर में बगैर किसी स्पेस के आप लोगों को लगाना है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, मैं एक 18 तारीख से एक नया बैच आप लोगों का शुरू हुआ है, महासंग्राम बैच। इस महासंग्राम बैच में अभी भी जुड़ जाइए। अभी केवल 2 ही क्लास हुए हैं, तो इन दोनों क्लासेस को भी कंप्लीट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए रात में 10 बजे। जितने लोग भी जुड़ते हो इस महासंग्राम बैच से भाई जरूर जुड़िए, सभी के सभी विद्यार्थी। और सभी लोग कितने बजे जुड़ोगे भाई? 10 PM पर जुड़ना है। इनरोलमेंट नहीं किया है तो आप सभी लोग इनरोलमेंट कर ले। AB सर 10 कोड लगा करके इनरोलमेंट सारे विद्यार्थी जरूर कर लेंगे। ये बैच है, इसमें भी आप लोग AB सर 10 कोड लगा करके इनरोलमेंट कर सकते हो। आज का डाउट बैन अकेडमी पर अपना डाउट जरूर पूछिए। इमेज फॉर्म में क्वेश्चन सेंड कीजिए, इंस्टेंस आंसर मिलेगा। आइकॉनिक कोर्स लीजिए, यहाँ पर भी आप लोग AB सर 10 कोड लगाएंगे तो हर एक चीज में प्रायोरिटी आपको मिलेगी। आइकॉनिक कोर्स आप लोग लीजिए। ठीक है। रेज हैंड का प्रयोग अगर आप करते हो तो रेज हैंड का प्रयोग करने से सभी विद्यार्थी सीधे एजुकेटर महोदय से बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न अपने यहाँ पर सीधे पूछ करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज फॉर्म में क्वेश्चन भेजना है आप लोगों को, प्लस कोर्स लेना है अथवा आइकॉनिक कोर्स लेना है, दोनों के लिए ही AB सर 10 कोड लगाना है। और मेरी जो क्लास रहेगी 1 बजे भैया क्लास रहेगी आपकी, 1 बजे क्लास रहेगी, तो आप सभी लोग 1 बजे जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। ठीक है। उसके बाद शाम को 7 बजे क्लास रहेगी। 2 क्लासेस रहेंगी चूंकि आज आपका यूट्यूब फेस्टिवल भी है। ठीक है। पहला सवाल है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पहला क्वेश्चन होगा भाई? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो आपका कब मनाते हैं? क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर कीजिए भाई। 3 मई, 5 मई, 15 मई, 14 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? क्या सही उत्तर होना चाहिए? पप्पू, रोशन, एक गेम सारे लोग शेयर कर देंगे भाई सेशन को। बोलिए जल्दी से, फास्ट। देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, मैं बढ़िया हूं एकदम। एक गेम्स आप बताइए। देखो भाई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है आपका 14 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मई को। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 14 मई को नहीं 15 मई को मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पहला सैनिटरी फ्री नैपकिन गांव किस राज्य में बनाया गया है? बनाया गया एक जगह बनाया गया है। केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गोवा?
बोलिए भाई, कहां पर पहला सैनिटरी फ्री नैपकिन गांव बनाया गया है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गोवा में? क्या सही आंसर होगा? देखो भैया, पहला सैनिटरी फ्री नैपकिन जो गांव बनाया गया है वो आपको याद होना चाहिए। पहला सैनिटरी फ्री नैपकिन जो गांव बनाया गया है वो आपको याद होना चाहिए। वो आपका बनाया गया है कहां पर? केरल में। ठीक है, केरल में एक बड़ी प्रसिद्ध झील है बेली, और एक और प्रसिद्ध झील है बेम्बनाद, याद रखना है। और क्या क्या है भाई? सबरीमाला मंदिर भी केरल में है, शांत घाटी भी आपकी केरल में है, सबसे पहले मानसून भी आपका केरल में आता है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी आपका केरल ही है। ये सारी चीजें केरला हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जनसंख्या में नंबर 1, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और विधान परिषद सीटों की संख्या भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखिएगा, तो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और मध्य प्रदेश का जो शहर भोपाल है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सोयाबीन उत्पादन में भी वह मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर स्थित है। गोवा की बात करते हैं तो पणजी यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के या दोनों सरकारों के, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा भाई? फटाफट से आंसर कीजिए जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। बोलिए भैया, कहां हैं आज सारे विद्यार्थी? आज सभी विद्यार्थी भैया कहां हैं? बोलिए भाई, जल्दी शेयर कर देंगे, सारे लोग जुड़ जाइए भाई। हाँ, वेजिटेबल प्रोडक्शन में, सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश आता है भाई। सीएजी की बात की गई है, और सीएजी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक आर्टिकल है सीएजी। सीएजी को हम लोग भारत का पहला लेखा अधिकारी भी कहते हैं। भारत का पहला लेखा अधिकारी हम लोग सीएजी को कहते हैं। सीएजी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दोनों प्रकार के ऑडिट करने में सक्षम होते हैं, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केंद्र सरकार का जो सीएजी ऑडिट करेगा उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति साहब के पास जमा होगी, सबमिट होगी, और जो राज्य सरकार का ऑडिट करेगा उसकी रिपोर्ट राज्यपाल यानी कि गवर्नर साहब के पास में वो सबमिट करेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा सही नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए भाई। देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन। तिलक साहब की बात करते हैं, इनको सिरोल, एक थे वैलेंटीन सिरोल, इन्होंने तिलक के लिए सीधे सीधे कह दिया तिलक जो हैं वो भारतीय अशांति के जनक हैं। उन्होंने कह दिया तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। दरअसल था क्या, हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये टीम बनी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। इसमें तिलक को सिरोल कहता है कि भाई ये भारतीय शांति के जनक है। तिलक ने गीता रहस्य लिखा, बिल्कुल सही है, 100% सही है, ये तिलक की रचना है। दूसरा, इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया, बिल्कुल सही है। इन्होंने अंग्रेजी में एक अखबार की शुरुआत की, केसरी की, बिल्कुल गलत है, केसरी मराठी भाषा में है। और एक और इनका प्रश्न था मराठा, एक इनका जो अखबार था मराठा, मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में था, उल्टा था थोड़ा सा, तो इसलिए ये वाला विकल्प आपका गलत है। उत्तर हो गया भाई। बाकी 1916 में होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। ये एकदम क्लियर हो गया भाई। एक बार यस करके बता देंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि ये एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी लिखा हुआ है, अगर मराठी होता तो सही होता।
किसी को कोई डाउट प्रश्न में? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जो है क्या बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस पेड़ के तने से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाने का निर्माण किया जाता है? साइकस, पपाया, बनियान या इनमें से कोई नहीं? जो साबूदाने का निर्माण किया जाता है वह किस पेड़ से मांड निकाल करके साबूदाने का निर्माण किया जाता है? क्या आंसर होगा? बोलिए भाई। सारे लोग शेयर जरूर करते रहिए सेशन को। जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर कर देंगे अधिक से अधिक सेशन को। देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। ये साइकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइकस हो जाएगा। ठीक, अब 2-3 सवाल जरूर याद रखना है। पेड़ की बात आई तो मैं बता दूं, गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल। महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल। एक और पूछा था साईं बाबा, तो इनका पेड़ था भाई नीम। ये तीनों याद रखिएगा। समझ गया मेरी बात? अभी साईं बाबा वाला पूछा था एक रिसेंट एग्जाम में, तो इसीलिए इस तरीके के सवालों के लिए तैयार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीजन ऑफ जायद क्रॉप? भारत में जो जायद फसलों का समय है, और आजकल बड़ा है, तरबूज भी आ रहा है, खरबूज भी आ रहा है, खीरा भी आ रहा है, ककड़ी भी आ रहा है, बढ़िया शानदार तरीके से रायता बना के भी आनंद लिया जा रहा है। तरबूज बढ़िया शेक भी लोग बना करके पी रहे हैं। तो ये मौसम बड़ा जबरदस्त है, ये कुछ समय के लिए ही रहेगा, बड़ा शॉर्ट टर्म है। देखो, मार्च से जून तक का समय है। जब तरबूज खाओ, खरबूज खाओ, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, ये जायद फसलों का समय है। सभी फसल हम लोग बढ़िया से यहां पर देख लेते हैं। भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी की फसलों की बात करें, अक्टूबर में बोई जाएगी, दिसंबर तक बोई जाती है, अप्रैल से जून तक गर्मियों में काटा जाता है। एग्जाम्पल गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है और सरसों है। ठीक है भाई। इसके बाद में खरीफ की फसलें, इनका टाइमिंग देख लोगे, विभिन्न हिस्सों में ये जुलाई की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इनकी कटाई जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। ये भाई हो गया आपका खरीफ। ठीक है, खरीफ में धान आएगा, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, अरहर आएगा, मूंग आएगा, उड़द आएगा, कपास आएगा, जूट आएगा, मूंगफली आएगा और सोयाबीन आएगा। ठीक है, क्लियर है। जायद फसलें गर्मियों के महीने में छोटा सा मौसम होता है जिन्हें जायद कहा जाता है। मार्च से जून तक देश के कुछ हिस्सों में ये उगाई जाती हैं, याद होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, ये सारी चीजें होती हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है? बोलिए भाई। आयुष तेजनिया, एके गेम्स, सारे लोग शेयर करते रहिए सेशन को, आंसर करते रहिए भाई। क्या सही उत्तर होगा? देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। यूरेनियम का उत्पादन है भाई आपका आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का एक अयस्क जरूर याद रखना है, बड़ा प्रसिद्ध है, पिच ब्लेड, बहुत बार पूछा गया। राजस्थान के जाबर में जस्ता माइन है, राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की खान है, कर्नाटक के कोलार में सोने की माइन है, कोलार हट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा? इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ, सरकार के पास कैश बढ़ जाएगा या गुड्स की आपूर्ति जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, या जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा, या आपका जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा? क्या होगा मुद्रास्फीति का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के आंसर लगाइएगा। एसएससी का ही क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। मुद्रास्फीति भैया ये मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत अंश होता है? हमने हमेशा बताया है, जब भी ह्यूमन ब्लड की बात आई है तो कहते हैं ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और ब्लड एक ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है।
4 कंपोनेंट मैंने हमेशा बताए हैं, एक आरबीसी यानी कि एरिथ्रियोसाइट, एक डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट, तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। ये 4 कंपोनेंट हैं ब्लड के, जिसमें जो सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा है वो 54% होता है प्लाज्मा का। याद रहेगा भाई, एक बार बताएंगे सारे लोग, ठीक है ना। अब अगर कभी पूछा जाएगा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आंसर होना चाहिए कार्ल लैंडस्टीनर। और अगर कभी पूछा जाएगा आपसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज की है रुधिर परिसंचरण तंत्र की, वो विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओटोरहिनोलारिंगोलॉजी, ओटोरहिनोलारिंगोलॉजी ये मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस पार्ट से रिलेटेड है, बताइए। एक हम लोग डॉक्टर कहते हैं ईएनटी डॉक्टर, यार कहां पर बैठते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कौन से हैं, ईयर नोज थ्रोट, तो ये भाई ओटोरहिनोलारिंगोलॉजिस्ट कहलाते हैं। याद होना चाहिए, नाक कान गला, ईयर नोज थ्रोट, इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा। अब आंख में कौन सा भाग दान किया जाता है, अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कार्निया। अगर पूछा जाएगा स्टेशियन ट्यूब कहां स्थित होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कान में, स्टेशियन ट्यूब कान में। सबसे छोटी हड्डी पूरे शरीर की स्टेप्स, वो भी कान में ही स्थित होती है, ठीक है। अगला सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब से कब तक राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल क्या था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, बोलिए भाई सारे लोग, फटाफट आंसर कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कार्यकाल, और कलाम साहब को 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था कलाम साहब को, और इनका जो कार्यकाल है भैया वो 1997 से 2002 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है, राजधानी एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, फेरी क्वीन, या इनमें से कोई नहीं। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करेंगे तो कौन सी हो जाती है, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किए गए डेटा को कहां संग्रहित किया जाता है, क्लिपबोर्ड, ड्राइवर, टर्मिनल या प्रॉम्प्ट। देखो, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किए गए डेटा को जो संग्रहित करते हैं हम लोग, वो क्लिपबोर्ड, ठीक है। कहां पर भाई, क्लिपबोर्ड में करते हैं। अगला सवाल है, मार्स गैस की सही संरचना क्या है। मार्स गैस को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। अब जैसे हमने मीथेन कहा वैसे उत्तर आ गया होगा यार, ठीक है भाई, CH4 आ गया होगा, ठीक है। और ये गोबर गैस का प्रमुख घटक है, उसके बाद में CNG में भी भाई ये घटक रहता है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। सल्फर की उपस्थिति में मीथेन को गर्म करने पर केवल उत्पादों के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, हम जो सामान और सेवा खरीदते हैं, हम जो सामान और सेवा खरीदते हैं उसके लिए हम एक अतिरिक्त भुगतान करते हैं। क्या करते हैं, एक अतिरिक्त भुगतान करते हैं। उस अतिरिक्त भुगतान राशि को हम लोग क्या कहते हैं। कोई भी सामान सेवा खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए होटल में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, डिनर करने गए, लंच करने गए, ब्रेकफास्ट करने गए, कुछ भी करने गए होटल में, रेस्टोरेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या सर्विस देंगे, तो आप सर्विस टैक्स, ठीक है। और कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए एक अतिरिक्त सेवा जो दी जाती है वो हम लोग बैठ कहेंगे, ठीक है। और कोई सेवा लेंगे, तो सेवा खरीदते हैं ना, सेवा खरीदते हैं तो हम लोग सर्विस टैक्स कहते हैं, पहले वैट होता था, ठीक है भाई, याद रखिएगा। ये वैट और सर्विस टैक्स में मुख्य अंतर हो जाता है। ये अब, ये पहले वैट सामान वगैरह, अतिरिक्त भुगतान जो होता है। अब तो हमने कहा GST आ गया, एक हो गया SGST, एक CGST, सेंट्रल का अलग है, स्टेट का अलग है, ठीक है। किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है
न्यूटन की गति के कौन से नियम हैं? बोलिए भाई। तो बहुत बढ़िया सवाल है। किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया बल के समानुपाती होती है, ऐसा जो नियम है भाई न्यूटन के दूसरा नियम है। ठीक है, तीसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन का, जिसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन रूल बोलते हैं इसको, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। ठीक है भैया, अगला सवाल है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है? जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है वो कौन है भाई? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, जो प्रेसिडेंट हैं भारत के, उनके चुनाव में जो भाग नहीं ले सकता है, क्या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं? बताइए। विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं? ठीक है, अब देखो यहां पर कौन भाग नहीं ले सकता है, बहुत ध्यान से समझोगे। अब यहां पर केवल और केवल एक आदमी का नहीं बताना है। लोकसभा प्लस का निशान लगा दिया, राज्यसभा प्लस सभी राज्यों की विधानसभाएं प्लस 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये इक्वेशन याद रखोगे, कभी गड़बड़ नहीं करोगे। ये इक्वेशन याद रखिए, कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। अब यहां पर भाग नहीं ले सकते हैं, देखो ये ले सकते हैं, अब ये नहीं लेंगे, और ये केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य दिल्ली पुदुचेरी के भाग लेते हैं, तो हम लोग इसको भी नहीं लगा सकते हैं इसको। तो इसीलिए यहां पर कोई ऑप्शन ऐसा सुइटेबल नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए हम नन ऑफ दीज लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1958 में, 65 में, 1957 में या 1963? बस समझ में आ गया ना लास्ट क्वेश्चन? कोई दुविधा तो नहीं है किसी को? इक्वेशन याद रखिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखो, रैमन मैग्सेसे को हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्यों? 6 क्षेत्रों में यह भी दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। यह केवल एशिया तक सीमित है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। रैमन मैग्सेसे की स्थापना 1957 में होती है और 58 में पहली बार विनोबा भावे को मिलता है, याद रखना है। ठीक है भाई, फिलीपींस सरकार इसको देती है रैमन मैग्सेसे सम्मान को। तो ये क्वेश्चन मेरे आज के लिए इतने ही थे। आप सभी लोग भैया मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर तो फॉलो करेंगे ही, आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पे जुड़ जाओ भाई। जितने लोग हैं सारे लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। GS/GK बाय आलोक सर पर सारे लोग जुड़ जाए टेलीग्राम ग्रुप पर, और बढ़िया से उस पर आप लोग पढ़िए। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।